कोडिंग कर कर फीचर इंप्लीमेंट कर दिया, गिट पे पुश भी कर दिया। अब रिव्यू के लिए वेट करता हूँ। ऐसा हल हो जाता है मेरा। और तो और आईटी ऑपरेशन टीम अपने हिसाब से कम्युनिकेशन करती है कस्टमर से, जब इच्छा होती है सर्वर पे डालती है। टाइम लग जाता है यार। कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए ना, जब डेवलपर और ऑपरेशन टीम साथ में काम करके बताएं। हाँ यार, वही तो उपाय होता है ना। हाँ दी, आज वही उपाय होने वाला है। उसकी बात है डेव ऑप्स की। आज बात होने वाली डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम के साझा की। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं बात करने वाला हूं डेव ऑप्स की। लास्ट एपिसोड में वैसे ही मैंने आप लोगों से बात की थी एआई ऑप्स और एमएल ऑप्स की, जहां पे हमारा जीवन आसान हो गया था जब हम लोग एआई और एमएल का इस्तेमाल कर कर ऑपरेशन टीम का यूज कर रहे थे सारे मॉडल को बढ़िया वाला ऑपरेशनल। वैसे ही हमारे पास आ जाता है डेवऑप्स। डेवऑप्स को एनहांस कर रहा था एआईएम एल ऑप्स। वैसे ही डेवऑप्स एक तरह का प्रैक्टिस सेट है जिसकी मदद से हम टूल्स लगाकर और कल्चर इंप्लीमेंट करके टीम के अंदर ऑटोमेट करते हैं, किसी प्रोसेस को इंटीग्रेट करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आसान हो जाए और हर आईटी टीम अपने आप हिसाब से काम करे। क्रॉस टीम कम्युनिकेशन हो जाए, टीम में एम्पावरमेंट हो जाए, कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन तो हो ही जाए। ये बात है 2007 की, जब पहली बार डेवऑप्स नाम की चीज आई थी। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आईटी ऑपरेशन की कम्युनिटी ने सोचा क्यों ना यार ऐसा काम किया जाए। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं, जिसमें डेवलपर बेचारा कोड लिखता है और कोड के बला बाकी सारे काम जो है ना ऑपरेशनल टीम से करा लो। डिप्लॉय कराना, सपोर्ट देना, कोड को समझना, डॉक्यूमेंटेशन करना, तो आसान जीवन हो जाएगा। तभी इन दोनों कॉम्बिनेशन बन के आया डेवऑप्स, जो कि बेसिकली डेवलपमेंट और ऑपरेशन है, जो कि प्रोसेस को बताता है कैसे आपने इंटीग्रेट किया है कोड, किस तरह की कंटिन्यूअस प्रोसेस आपने अप्लाई की है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है, मतलब कि हाउ डज डेवऑप्स वर्क्स। वैसे देखा जाए तो डेवऑप टीम में इंक्लूड होते हैं डेवलपर और आईटी ऑपरेशन के टीम के लोग, जो एक साथ काम करते हैं किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पे, ताकि स्पीड में काम हो जाए, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाए और आसानी से काम कर पाओ आप इंप्लीमेंटेशन, और टीम भी आपस में एक दूसरे से साझा करे। वैसे डेवऑप मॉडल को देखा जाए तो उसमें डेवलपमेंट ऑपरेशन टीम बहुत ही साइलोज मोड में काम नहीं करती। वो समटाइम्स दे आर टू टीम्स मर्ज इनटू सिंगल टीम, where engineers work across the entire application lifecycle from development point of view, and test to development and operation team have a range of multidisciplinary skills। मतलब कहने का तात्पर्य टीम वर्क होता है और बहुत सारे टूल इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑटोमेट करो, एक्सेलरेट करो प्रोसेस को और रिलायबिलिटी इंक्रीज कर दो। ये बेसिकली काम होता है डेवऑप्स का। समझ गया होगा आप लोग बड़ी आसानी से कि इसलिए डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशनल टीम का साझा हो जाता है ये। अब इसकी लाइफ साइकिल कितनी लंबी होती है, वैसे देखा जाए तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तभी इसको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का नाम दिया जाता है और सीआई/सीडी की पाइपलाइन का इस्तेमाल करके काम किया जाता है। अगर सोचे ना, प्लानिंग करो, प्लान करने के बाद बढ़िया वाला बिल्ड करो, प्लान करने के बिल्ड हो गया, कोड करके बिल्ड करो, फिर टेस्ट करो, टेस्ट करके डिप्लॉय करो, ऑपरेशन टीम को भेजो, उसको फिर ऑब्जर्व करती है ऑपरेशन टीम, देखते हैं कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है कस्टमर का, फिर डिस्कवर करो। ये प्रोसेस एक तरह का इनफाइनाइट है, जिसमें आपके पास में शुरुआत होती है, करीब करीब 8 फेजेस होते हैं इसके। देखा जाए तो पहला फेज अगर आप बोले तो डिस्कवर, अगर हम बात करें डिस्कवर फेज अगर पहला है, जिसमें हम लोग बिल्ड करते हैं सॉफ्टवेयर की, क्या किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा, किस तरह का स्प्रिंट होगी, किस तरह की नंबर ऑफ टास्क ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप, उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है। समझा जाता है अजाइल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने में डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट टाइप के टूल्स होंगे जिनकी मदद से आप प्लानिंग करते हो। प्लानिंग करने के बाद बिल्ड करोगे, बिल्ड करने के लिए आपके पास में हो सकता है कि ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल टूल्स हैं, जैसे कि गिट है, ब्रांचिंग करोगे, मर्ज करोगे। टेस्टिंग करने के लिए आपके पास इंटीग्रेशन के डिफरेंट डेवलपर्स हैं जो सीआई पे काम करेंगे, रिपोजिटरी को देखेंगे, शेयर्ड रिपोजिटरी पे टेस्टिंग होगी, मर्ज करेंगे कोड को और बेहतरीन वाला फिर डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करने के लिए डेफिनेटली आपके पास कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट टूल होगा, जो कि आपको रिलीज फीचर देगा और प्रोडक्शन पे कैसे डालना है, ऑटोमेटेशन कैसे देना है, किस तरह के फ्लैग डिफाइन करने हैं, किस तरह का कोड में आपको रिलेबिलिटी देनी है, और ये सारे काम कर देगा डिप्लॉयमेंट वाला काम। फिर ऑपरेशनल टीम जो रहेगी वो एंड टू एंड डिलीवरी को समझेगी, आईटी सर्विसेज सारी देगी कस्टमर को, उससे बात करेगी, इंप्लीमेंटेशन करा कि नहीं सही, ये सब बातें होती हैं यार। फिर ऑब्जर्वेशन होता है आपके पास में, फीडबैक आते हैं, फीडबैक के साथ आप कंटिन्यूस फीडबैक को समझते हो और फिर आप वापस से काम करते हो। ये तो बिल्कुल ही रॉ वे में अमित समझा दिया तूने किस तरह के टूल्स होंगे। अगर देखा जाए तो प्लानिंग के लिए आपके पास में ट्रेलो बोर्ड तो है ही, ट्रेलो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जीरा सॉफ्टवेयर है, कन्फ्लुएंस है, ये तीनों टूल्स आपके लिए मदद करेंगे डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए बेसिकली।
डिस्कवर करना है आपको तो जीरा का प्रोडक्ट डिस्कवरी टूल है, बीटा वर्जन का आपको मिल जाएगा। डिप्लॉय करने के लिए बिटबकेट यूज़ कर लो, कोई समस्या नहीं है। गिट पे कर ही रहे हो, बिटबकेट का इस्तेमाल करके डिप्लॉय कर दो। अगर आपको ऑपरेट करना है तो ऑपरेशन के लिए भी आपके पास में जीरा के सर्विस मैनेजमेंट टूल्स हैं, जिनकी मदद से आप काम कर सकते हो। बिल्ड के लिए भी आप बिट बकेट ही यूज़ करते हो अमित यार। अल्टीमेटली इस तरह के बेसिक टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हो और एनहांस कर सकते हो अपने काम को। फायदा क्या मिलने वाला है इससे, सोचने वाला विषय है अमित। डेवलपमेंट टीम अलग काम करती थी, ऑपरेशन टीम अलग काम करती थी, अब आपने बेसिकली डेवऑप्स बना दिया। फायदा क्या हुआ, स्पीड मिल गई। स्पीड क्यों मिली, क्योंकि डेवऑप्स ने रिलीज करना फटाफट चालू किया, डिलीवरेबल्स आप दे पाए कस्टमर को हायर क्वालिटी पे और स्टेबिलिटी में। तो आपके पास बिल्ड, टेस्ट और डिलीवर करने का काम हो गया तेज। कोलैबोरेशन होने लगा, टीम साथ में काम करने लग गई, इम्प्रोवाइज कोलैबोरेशन हो गया, रैपिड डिप्लॉयमेंट हो गए, क्वालिटी और रिलायबिलिटी पे आप काम कर रहे हो क्योंकि फीडबैक मिल रहे हैं आपको, सिक्योरिटी पे भी आप ध्यान दोगे। मतलब ये सब चीज़ें तो आपको मिलेंगे एडवांटेजेस अमित। अब ये बता दो कि चैलेंजेस क्या होंगे इस तरह का अडॉप्ट करने में, क्योंकि डेवऑप्स हर इंसान का तो काम है नहीं, सिंगल आदमी तो कर नहीं सकता, सबको मिलके करना है, एक्चुअली हर इंसान का ही काम है। इसको डेवलपमेंट को अडॉप्ट करने के लिए कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होगा, प्रोडक्ट मैनेजर होगा। डेवलप का कल्चर किस तरह से होना चाहिए ताकि लोगों को प्रेशर ना आए, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन आसानी से हो, बहुत ही इजीली आप अलाइन कर पाए लोगों को क्या करना है, प्रोसेस सेट कर पाए, टूल सेट कर पाए। कंटिन्यूस लर्निंग होना चाहिए, बिकॉज इट्स बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वे ना, जहाँ पे आप बहुत सारे काम एक दूसरे के साथ कर रहे हो। एनकरेज करो एक दूसरे को, क्या ठीक है इशू आ गया कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, फेलियर हो सकता है, लेट्स लर्न एंड इम्प्रूव इट। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस लर्निंग। अजाइल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी ही यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन देना चाहते हैं। तो हमारे टीम को एम्पावरमेंट करें हम, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वेल ऑर्गेनाइज है, और यार रैपिड चेंज को समझो, रिस्पॉन्ड करो, कल्चर कुछ अगर मिल रहा है हमको तो उसको शिफ्ट करें। मतलब अल्टीमेटली आपको अजाइल अपनाना ताकि हाई एफिशिएंसी रिलायबिलिटी मिलेगी। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी का काम होगा डेवऑप्स के अंदर। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एक तरह का ऐसा टेक्निक है जिसमें आप लोग ऑटोमेशन करोगे, किसी भी कोड को इंटीग्रेट करोगे, उसमें चेंजेस होंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में डालते जाओगे, कंटिन्यूसली चेंजेस आते जाएंगे, नए नए वर्जन्स, आप लोग उसको मर्ज करते जाओगे। मर्ज करने के बाद में उसका एक रैपो में डाल दिया, उसको बिल्ड किया, टेस्ट किया और एग्जीक्यूट करके कस्टमर को देने की तैयारी कर लिया आपने। ये बेसिकली डेवऑप्स का टीम का काम है जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करेगा। फिर आते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी के अंदर हमें। कंटिन्यूस डिलीवरी जो बेसिकली है वो एक तरह का कंटिन्यूस इंटीग्रेशन को ही थोड़ा सा बड़ा कर लो, कि उसमें आप डिप्लॉइंग कोड कर लोगे ऑटोमेटिकली, टेस्टिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट कर लोगे, और इट फॉलोज अ कंटिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइन वेयर ऑटोमेटेड बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट्स आर डन। दिस इज हाउ यू आर डूइंग इट। तो अल्टीमेटली ये ऑटोमेशन की मदद से सारा काम हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, माइक्रो सर्विसेज आप दोगे, जिन माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर के हिसाब से आपका कोड चलेगा, किस तरह की एप्लीकेशन बिल्ड की है, स्मॉल सर्विसेज किस तरह की दी है, कब डिप्लॉय की है। This is how it is going to do, and monitoring play a major role. So what I mean to say, if you want to adopt these things in your company, in your culture, it's well and good. तो DevOps वाले तो काम करना ही पड़ेंगे, तभी AI Ops, ML Ops होगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। छोटा सा एपिसोड बनाने का प्रयास था लेकिन लंबा हो गया है। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई नई बातों को लेकर आता रहता है आपका डीप स्टोरीटेलर अमित, लेता है आपसे विदा। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट को सुनते रहें। टेक स्टोरी को जियो सावन, गाना, स्पॉटिफाई और जहां पर आप सुनते हैं वहां पर, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे @podcaster अमित पर अपने मैसेजेस देते रहें। थैंक यू।